हाय, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 2.0 में। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका और मिड सेम ब्रेक जो था आपका 7 डेज़ का वो भी ओवर हो गया, राइट। सबसे पहले तो स्वागत है न्यू सेमेस्टर जो कि आपका सेकंड सेम। और सेकंड सेम में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हम लोगों को कवर करनी है, राइट। कि हमारे कोर सब्जेक्ट कितने होने वाले हैं, कौन जी है, कौन सा एक सब्जेक्ट है, कौन सा आपका बैक सब्जेक्ट है एंड एट्सेट्रा, राइट। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग ये वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं तो वो कम्प्लीटली देखें, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हों, ठीक है। तो समय ना गवाते हुए डायरेक्टली हम लोग काम की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये वीडियो उनके लिए जो फिज़िक्स ऑनर्स से हैं और जिनका जो बीएससी प्रोग्राम है वो 4th ईयर में कंप्लीट होने वाला है। ओके। सो उम्मीद है फर्स्ट सेम में आपने कोर सब्जेक्ट के बारे में पता कर लिया, जी सब्जेक्ट क्या होता है, सेक्स सब्जेक्ट क्या होता है, बैक सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो मैं इस पर बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली बात करता हूँ इन शॉर्ट कि आपको इस सेमेस्टर में कौन कौन से कोर सब्जेक्ट कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो कोर सब्जेक्ट होने वाला है DSC 4 जो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स 2। MP1 पढ़ा आपने, अब MP2 पढ़ेंगे। सेकंड जो आपका कोर सब्जेक्ट होने वाला है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एंड थर्ड वन इज DSC 6 दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। तो टोटली ये आपके 3 कोर सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आप लोग इस सेम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम लोग अब इन कोर सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो सबसे पहले कोर सब्जेक्ट आता है MP2। तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली MP2 के बारे में डिस्कस करूँगा, कौन कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी है, कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं एंड एग्ज़ाम में कैसे नंबर्स लाने हैं, ये चीज़ें इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस होंगे। ओके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर सब्जेक्ट है वो आपका टोटल क्रेडिट का होने वाला वो है आपका 4। 2 क्रेडिट आपके थ्योरी से रिलेटेड होंगे और 2 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे। इसमें भी आपको जैसे MP1 में आपको एक लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स कराए होंगे, MP2 में भी आपका सेम है। इसमें भी आपको एक फिर से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस MP2 के सब्जेक्ट की यूनिट्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर अब मैं आपसे बता दूं कि ये जो पूरा MP2 है वो आपका टोटल 3 यूनिट में कवर होने वाला है। तो वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं। ओके। तो यूनिट फर्स्ट जो कि आपको वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर के बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत चीज़ें पढ़ी थी, वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके थ्योरम्स भी बहुत सारी पढ़ी थी आपने। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक मालूम है वेक्टर्स का, ठीक है। अब वेक्टर कैलकुलस में आप लोग कुछ चीज़ें सुन चुके हैं, जैसे डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अब इसमें क्या है कि इनका यूज कैसा है, तो वही चीज़ें हैं कि सबसे पहला है आपका कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में पढ़ना है और उनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी पढ़ना है। लाप्लासियन ऑपरेटर नाम सुना होगा। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने फर्स्ट सेम में भी कवर की थी, वो पढ़नी है आपको। इंटीग्रल्स ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए सिंगल स्केलर वेरिएबल, मल्टीपल इंटीग्रल, जैकोबियन के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग। और ये नोटेशन कुछ पढ़ने आपको, जैसे इनफाइनिटेसिमल लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें जो फिर से रिपीट होने वाली हैं, ग्रीन है नेस्ट थ्योरम्स, बट इसमें आपको प्रूफ कवर नहीं करने, बट इससे रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें से आपको सीखनी है। तो ये तीनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके एप्लीकेशन के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बात होती है यूनिट फर्स्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इससे रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में वो 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये अच्छे से कवर करना आप लोग। अब जंप करते हैं यूनिट 2 में, राइट। तो यूनिट 2 जो कि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अपने बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं आप लोग। फर्स्ट सेम में भी ये चीज़ थी, आई होप, जिसमें आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा होगा।
तो इसमें फिर से वो चीज़ रिपीट होने वाली है कि आपको 3 प्रकार के या हो सकता है 4 टाइप्स के आपके कोऑर्डिनेट पढ़ने को मिले। तो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप लोग जानेंगे, स्केलर फैक्टर्स एंड एलिमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम इन स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो इसमें आपको लाइन एलिमेंट के बारे में भी आपको डिस्कस करना है कि हम लोग अगर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में लाइन एलिमेंट कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखते हैं और एरियल एलिमेंट कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी डेरिवेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लाप्लासियन किसमें, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। आपने कार्टेशियन में पढ़ा होगा बट अभी आपको स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल में कवर करनी है चीज़ें। ओके ना, इसका जो सब यूनिट है सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है, स्पेशल फंक्शंस बोल सकते हैं आप लोग। तो जिसमें आपको बीटा और गामा फंक्शंस के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है इंटीग्रेशन की वो कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आप लोग इस सब यूनिट में कवर करेंगे। तो ये तो बात हो गई यूनिट 2 में। छोटी यूनिट है बट इम्पोर्टेंट है। लास्ट यूनिट फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज क्या होती है, फेराडे फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्थोगोनलिटी, साइन कोसाइन फंक्शन के कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज एंड डिरिचलेट कंडीशन पढ़नी है आपको। डिरिचलेट कंडीशन को सिर्फ स्टेटमेंट है, नॉट प्रूफ। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस टॉपिक में, फोरियर सीरीज़ की। इसके बाद आपको पीरियोडिक फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, उनका एक्सपेंशन कैसे करते हैं फोरियर सीरीज में, तो ये आप लोग सीखेंगे इसमें। ओके, इसके बाद इसमें कुछ फोरियर कोफिशिएंट आते हैं तो उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो चीज़ भी आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं और उनका फोरियर एक्सपेंशन कैसे होता है या कैसे करते हैं वो आप लोग इस फोरियर सीरीज यूनिट 3 में सीखेंगे। तो छोटा MP2 का कह सकता हूँ कि पेपर जो है वो छोटा है, कह सकते हैं सिलेबस भी बहुत छोटा है बट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो बेसिक है आगे आने वाली मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। ओके, सो उम्मीद है कि ये आप लोग 3 यूनिट अच्छे से कवर करेंगे और शुरू से ही ये चीज़ें लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से कुछ जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहले तो एक स्पीगल से जो कि आपको फॉलो करनी है, जो कि है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद आप लोग एच के दास भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जिसको बेसिक करना है वो एच के दास भी थोड़ा एडवांस लेवल में आप लोग स्पीगल को फॉलो कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपको ये चीज़ें कवर करनी है, शुरू के जो वेक्टर वाला टॉपिक है वो आप लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कवर सकते हो। उसमें आपको डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट के बारे में बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप लोग इस ग्राफिक्स की बुक से भी वो चीज़ें सीख सकते हो। ओके, तो ये तो हो गई बुक्स के बारे में, राइट। अब अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल में जो लैंग्वेज आपको लास्ट सेम में कराई गई थी, आई होप इसमें भी आपको सेम लैंग्वेज जो कि पाइथन में आपको करना होगा। तो इसमें से यूनिट फर्स्ट में रूट फाइंड करना होगा, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बाइसेक्शन, न्यूटन रेफसन, सीकेंड मेथड, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रोग्राम के थ्रू सीखेंगे। रूट्स कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो इन मेथड के बेस पे आपको प्रोग्राम करना है। इसके बाद यूनिट 2 में इंटरपोलेशन एंड यूनिट 3 में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये आप लोग आगे आने वाली क्लास में भी पढ़ेंगे थ्योरी सब्जेक्ट में, बट आपको अभी फ़िलहाल प्रोग्रामिंग इनकी करनी होगी इस सेमेस्टर के अंदर। तो होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हमारा सेमेस्टर ये वाला कैसे जाना है और MP2 का सिलेबस जो है वो किस तरीके से हमको कवर करना है। चलो अब काम की बात करते हैं, राइट। कि सबसे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उसको ज्वाइन करें। देन उसके बाद आप लोग वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं, जैसे कि आपको कौन कौन सी बुक्स रेफर की गई हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। इससे टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल होंगे। एंड थर्ड वन, जो भी आपके रिलेटेड नोट्स हैं वो भी आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम अपलोड होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग सेव कर लें। एंड दूसरी बात,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि अब लोग DSC 5 जो कि कोर सब्जेक्ट अगला होने वाला, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू सेमेस्टर। आप लोग इस सेमेस्टर को नई एनर्जी के साथ और नई सोच के साथ शुरुआत कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर। बाय बाय।